अभी इस वक्त मौजूद हूँ जौनपुर जिला में आधुनिक चीरघर जनपद जौनपुर। आपको बता दूं एक एक्सीडेंट हो जाता है 24 तारीख का, जिसमें उपचार होता है शेखर क्रांतिक हॉस्पिटल में। आपको बता दूं जिनके परिवार के सदस्य का एक्सीडेंट हुआ था उनका इलाज चल रहा था शेखर क्रांतिक हॉस्पिटल में। इतना ही नहीं, आपको बता दें डेड बॉडी होने के बाद भी जो है इलाज डॉक्टर कर रहे थे। उन्हीं के परिजन मेरे बीच उपस्थित हैं, इनसे बातचीत करूंगा। आखिर ऐसा सिचुएशन कब आया जब डेड होने के बाद भी डॉक्टर इलाज कर रहे थे? क्या नाम है आपका? जी, दिनेश निषाद। किस हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था आपके सदस्य? हमारे सदस्य का शेखर कांति हॉस्पिटल नई दिल्ली में हो रहा था। अच्छा, बच्चे के एक ट्रैक्टर से दुर्घटना हुई थी, बाइक ट्रैक्टर से। कहाँ पे हुआ था? ये होता नेहरू नगर कबूलपुर में। कितने तारीख को हुआ? 24 तारीख को हुआ था। फिर आगे क्या हुआ? फिर हम वहाँ से बच्चे को लेकर आए, शेखर कांति हॉस्पिटल में भर्ती कराए। तो डॉक्टर साहब ने कहा बहुत छोटा सा ऑपरेशन है, मेजर था, बस थोड़ा नॉर्मल ऑपरेशन है, बस छोटा सा नाम चीरा मार करके थोड़ा सा ऑपरेशन कर देंगे, बच्चा नॉर्मली सही हो जाएगा, जैसे है वैसे ही रहेगा, फर्स्ट क्लास सही हो जाएगा। अभी तो है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर डॉक्टर साहब ने जैसे ऑपरेशन किया उसके बाद बच्चे की कंडीशन बिगड़ते ही गई, बच्चा कोमा में चला गया। तब यह हो गया ब्रेन डेड हो गया बच्चे का, बच्चा कोमा में चला गया है। कोमा में गया, ठीक है, तो कोमा में आदमी हाथ पैर थोड़ा बहुत हिला पिला भी लेता, नहीं हिलाता फिर भी ये होता कि इंजेक्शन आप जब मारेंगे तो चढ़ेगा। उसके बाद दवा ववा किए और बच्चे की जब हम लोग बॉडी कर लिए उससे 3 दिन पहले ही कह दिए थे कि बच्चा डेड हो गया है। उनका स्टाफ धीरे से बोला कि बच्चा डेड हो गया, हम लोग के कान तक आ गई, बच्चा डेड हो गया। डेड होने के बाद भी ये हुआ कि इंजेक्शन लगाइए, बच्चे को 10-10 हजार रुपए के इंजेक्शन मार रहे हैं बच्चे को डेड हुई बॉडी पे। तो ये बताइए कहाँ का न्याय है? वो इंजेक्शन लगा नहीं लगा रही है भी नहीं पता है। और इंजेक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा, परिजन के सामने लगाइए ना आप। कि इंजेक्शन मंगा करके फिर इंजेक्शन आप बैग दे रहे हैं मेडिकल में, इसका मतलब नहीं होता। आप परिजन है सामने तो परिजन के सामने लगाइए। तो जब दवा आप लोग ले रहे थे तो क्या दवा को साथ साथ मतलब पेशेंट के पास जाकर डॉक्टर नहीं लगाते थे? लगाते थे? हम लोग के सामने लगाते ही नहीं थे। हम लोग के सामने लगाना चाहिए ना। हम दवा लिए हैं, इतनी महंगी महंगी दवाएं लग रही है, बच्चे के अंदर क्या लग रहा है ये तो हमें तो मालूम होना चाहिए कि बच्चे के अंदर क्या लग रहा है। और परिजन को बाहर निकालने की क्या जरूरत है? एक परिजन तो रहता ही है, कैसा भी पेशेंट हो बच्चे के पास एक परिजन जरूर रहेगा, देखेगा क्या है, क्या एक्टिविटी चल रही है बच्चे की। क्या सबको हटा देंगे आप? खाली वहां पे अभी चाहे जो करिए लगाइए चाहे मत लगाइए, इससे मतलब क्या हुआ? मतलब हम दवा दे दिए आप, फिर वो दवा आप बैग करके लेकर आइए मेडिकल पे लेकर जाइए, फिर वापस दे दीजिए, ये मतलब नहीं होता है। हम तो आरोप लगाएंगे भाई, क्यों? इसलिए कि मैं परिजन के घर का हूँ, परिजन जो है मृतक बच्चे के घर का हूँ, इसलिए लगाऊंगा कि हम परिजन है तो हमें दिखाना चाहिए क्या हो रहा है। हमारा पेशेंट क्या हालत है, किस कंडीशन में जब नहीं दवा शूट कर रहा है, हम जब पूछ रहे हैं आपसे, डेड होने के बाद भी पूछ रहे हैं बच्चा क्या कंडीशन है, पहले जैसी थी वैसे ही है, बस चल रही है। चल क्या रही है? कौन ऐसे बोलता था? वहाँ का मैनेजर अतुल सिंह दवा खरीद तो अतुल सिंह मैनेजर के नाम पे वहाँ पे टोटल गुंडाई करते हैं। उनको लगता है कि मैं ही जौनपुर का सबसे बड़ा दादा हूँ, मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ। अच्छा, हाँ, वहाँ डॉक्टरी है चल रही ना, वो गुंडाई नहीं चलती है। वहाँ बाही नहीं मोड़ा जाता है पेशेंट से, न कहा जाता है कि जाइए हटिए, नहीं भी मैं प्रशासन बुला के तुमको अंदर कर दूंगा, अंदर कर दूंगा। वहाँ अतुल सिंह ने बयान दिया है कि मैं वहाँ अंदर कर दूंगा। ये नहीं होता है, ये नहीं होता कि मैं पेशेंट ले गया हूँ आपके तो मैं आपके लिए जेल भी जाऊँ। जैसे चाहे बाई मरा हो चाहे जिंदा हो, मेरे बच्चे को दीजिए, हम लेकर अपना जाए कहीं और इलाज कराए। तो दे भी तो नहीं रहे हो, न डेड बॉडी का ये डेड बॉडी करार करके डेथ सर्टिफिकेट दो, उसमें भी तैयार नहीं हो रहे हो। न जिंदा कर रहे हो न मुर्दा कर रहे हो, बीच में लटकाए हो, तिरंकू बना दिए हो। जिंदा मुर्दा कर रहे हैं, रात में मुर्दा कर दे रहे हैं, दिन में जिंदा कर दे रहे हैं। रात में मुर्दा कर रहे हो, दिन में जिंदा कर दे रहे हो। रात में करो डेड हो गया है ले जाओ, दिन में करो नॉर्मल है, मतलब मरे हुए पेशेंट को दवा दे रहे हो। ऐसा कौन बोलता था? डॉक्टर बोलते थे कि नहीं, डॉक्टर नहीं बोलते थे। डॉक्टर वो बताएंगे, इनके बताएंगे। डॉक्टर ये बोल रहा था कि तुम लोग थोड़ा सा पर्सनली अथवा मतलब हमसे अथवा किए हो तो महंगी दवा चलेगी। अच्छा, हाँ, महंगी दवा हमसे थोड़ा सा बातचीत किए, गुस्से में किए हो कि हम महंगी दवा चला रहे हैं। अच्छा, डेड होने के बाद डेट होने के बाद महंगी दवा चला रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो
कब आप लोगों को पता चला कि हमारी जो है 3 दिन पहले मालूम। 3 दिन पहले हमको पता चल चुकी 3 थी। दिन के बाद पहले से ही लेकिन इलाज चल रहा था। हम पूछ रहे थे डॉक्टर मैनेजर से, तो क्या कंडीशन सबसे पूछ रहे थे, बोल रहे हैं कि बच्चा जैसे है वैसा है। पर जब डॉक्टर से पूछ रहे हैं तो डॉक्टर बोल रहा है धीरे धीरे कोमा में जा रहे हैं। धीरे धीरे जा रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे कोमा में जा रहे हैं। अच्छा। डेड बॉडी हो गई थी उनकी। जी। वो मतलब डॉक्टर से कोई क्लियर पूछ रहे हैं तो कोई क्लियर बता ही नहीं रहा है कि मतलब क्या हुआ क्या। डॉक्टर आता है 12 1 बजे 2 बजे रात को आता है देखने के मरीज के देखने का मतलब कि एक बारी सुबह देख लो, एक बारी शाम देख लो। तो बॉडी के पास आप लोगों को नहीं जाने दे रहे थे? जाने हम लोग को जाने ही नहीं दे रहे थे। वहाँ पे एक बार वेंटिलेटर जो है अतुल सिंह ने हटाया और दिखाया। अच्छा। तो इतने तो भी है कि हम लोग जानकार तो ही हैं, पढ़े लिखे हैं, इतना जानते थे कि डेड हो गई है। डेड होने के बाद फिर वेंटिलेटर लगाओ तो वो तो वेंटिलेटर तो ऑक्सीजन देगा ही, पंप तो दिल हार्ट करेगा ही, तो ये तो पल्स तो बताएगा ही। तो हम ये कह रहे हैं जब डेड बॉडी हो गई थी तो तुम्हें रात में मृतक बना दे रहे हो, दिन में ऑक्सीजन नॉर्मल कर रहे हो, तब खेल क्या चल रहा था ये मैं जानना चाहता था। गब्बर इज बैग बनाए हो, गब्बर इज बैग बनाए हो कि जब भी मन का जब लेकर आओ दवा न लगा ले जाकर पेशेंट को उसको कोचो मत ले जाकर मेडिकल में फिर लेकर आओ, मतलब पैसा कमाने का जरिया बनाया हो। डॉक्टर ही एक जो है बताए ना आप, तो डॉक्टर एक हॉस्पिटल एक मंदिर की तरह होना चाहिए। वहाँ गरीब का भी इलाज वैसे होना चाहिए जैसे अमीर का होता है। गरीब इलाज में भगवान जिस तरह फर्क नहीं करता ना, तो डॉक्टर उस समय पेशेंट के लिए भगवान का ही रूप होता है, भगवान का ही रूप होता है डॉक्टर। न कि पैसे कमाने की मशीन करना, तो कोई और धंधा करिए जाकर के, किसी की जान से मत खेलिए। ये तो एकदम पिक्चर वाला सीन हो गया है। किसी की जिंदगी से मत खेलिए। अगर आपको पैसे कमाने के दुनिया में बहुत से धंधे करिए, मगर किसी की जिंदगी, किसी का माँ, किसी का बेटा, किसी के बहन, किसी का भाई, किसी का पिता, क्यों किसी की जिंदगी ले रहे हो भाई? तुम्हारे लिए पैसे का जरिया है। अगले के घर में परिजन जिसके घर जा रहा है, जिसका बेटा, उसके दिल से जाकर पूछो ना। अगर यही जगह उनका बेटा होता तब वो क्या करते? मैं डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर यही उनके जो इनके पड़ोसी की जगह उनका बेटा होता तब वो क्या करते? खाली इतना मुझको डॉक्टर जवाब देंगे। ऐसे डॉक्टरी को तुरंत ताला मारना चाहिए। ऐसे डॉक्टर को ऐसे डॉक्टरी को तुरंत ताला मारना चाहिए जहाँ पे जिंदा आदमी जाए मुर्दा बन के आए। इससे अच्छा बल्कि उसका गिरी बना देते, ठीक रहता कि हाँ मुर्दे ही रखे जाए। डॉक्टर बताइए आप हमको, डेथ होने के बाद लगभग डॉक्टर साहब कितने रुपए का इलाज कर दिए? वो लाखों में गए हैं डॉक्टर साहब, हम नहीं बता सकते, उसके परिजन ही बता सकते हैं। मैं तो समाज सेवी हूँ, अपने गांव से हूँ जुगियापुर से, उनके पिताजी ही बता सकते हैं कि कितने पैसे गए। वो बैठे उसके पिताजी, वो बता सकते हैं। हम ये जानते हैं, हमें भी सुनने में आ रहा था जब उसके पिताजी पूछे भैया लाखों रुपए से ऊपर चले गए, लाखों। अरे भाई जब 10 हजार के आप इंजेक्शन लगाएंगे, एक इंजेक्शन 10 हजार का लगाएंगे, 9,999 तक की, तो 10 हजार तो हो गया, 1 ही रुपया बचा ना। तो 10 हजार की जब इंजेक्शन आप लगाएंगे, अगर दिन भर में 2 ही इंजेक्शन लग गया तो 20 हजार तो ऐसे ही खड़ा हो गया। तो सोच ली कई लाख रुपए के तो बजट बना ही दिए हैं। अब हम पैसे की नहीं बात कर रहे हैं, पैसे और भी लगते हैं, मगर बच्चा बचना चाहिए था, बच्चा बचना चाहिए। हम उसको में तो लोग इसीलिए ले जाते हैं, हमें उम्मीद थी कि बच्चा बचेगा, इसलिए हम वहां गए। हम वहां गए बचाने के लिए, ना कि हम समझ गए कि हाँ गब्बर इज बैग की कहानी चल रही है। सेम वही चीज जौनपुर में जो फिल्मों में दिखाता था आज जौनपुर में दिखाई दे रहा है। जो फिल्मों में हम लोग देखते थे कि अक्षय कुमार ने जिस तरह सुधारा था, उसी तरह हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि यहाँ के भी डॉक्टरों को हम लोग सुधारेंगे जो इस तरह की कहानी। तो ऐसे हॉस्पिटल, ऐसे डॉक्टर के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए कि ताकि आप और लोगों के साथ ऐसा घटना ना घटे? ऐसे डॉक्टरों का बस यही एक ही इलाज है, उनका हॉस्पिटल बंद कर दीजिए। कम से कम जितने लोग बेचारे हैं और गरीब मरने के अथवा पे हैं, जो सही है वो जाकर वहां मरने से अच्छा है कि वो अपना जा करके अन्यत्र कहीं और इलाज करा लेंगे अच्छे डॉक्टरों से, जो जानकार है। ऐसा ना हो कि सर में चोट लगी हो और छोटा उसको छोटा चीरा मारने की जगह बड़ा चीरा मार करके उसको कोमा में पहुंचा दिया जाए। पहले तो लोग पिक्चर में ही देखते थे, लेकिन आज जनपद जौनपुर में हकीकत में सीन लोग आ गया है। अगर धन्य मनाता हूं मैं डीएम साहब का, अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो आज भी हम उसी हॉस्पिटल में निगाह बैठे रहते, निगाह लगा करके कि हमारा बच्चा जिंदा है यही करके। तो आइए, जिनके बेटे की डेथ हुई है उनके पिताजी भी उपस्थित हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा। तो आपके बेटे के साथ ऐसा घटना हो गया, किस हॉस्पिटल में हुआ था? शेखर क्रांति में। अच्छा। मेरा बच्चा जब आया था शेखर क्रांति में तो हाथ पैर फेंक रहा था, उठ के बैठ भी जा रहा था। अच्छा। हाँ,
तो डॉक्टर साहब बोले बहुत नॉर्मल है, दवा से अगर दवा से नहीं सही होगा तो हम ऑपरेशन कर देते। तो एक दिन बाद हमारे बच्चे को बोले कि ऑपरेशन होगा, तो तुरंत हम लोग को ऑपरेशन कराए। जी। तो ऑपरेशन में रात में दवा 10,000 की थी, 10,000 की दवा गई थी ऑपरेशन में, वो भी दवा खत्म हो गया। पहले ही दिन 10,000 रुपए की गई। नहीं, पहले दिन नहीं, दूसरे दिन 10,000 की। अच्छा। पहले दिन 8,000 की दवा गई थी, जी। दूसरे दिन रात में ऑपरेशन में 10,000 की दवा गई थी। जी। उसके बाद लड़का आया तो लड़का का हालत खराब था, जी। खाली दवा चल रहा था। अच्छा। उसके बाद हम लोग को बोले तुम्हारा मरीज रात में लेके जाओ, रिफर कर दे रहे हैं, यहाँ से सदर चले जाओ, सदर से बेचू चले जाओ। जी। रात में लेके गए, बोले हाँ, हम हमारे दामाद भी थे, दोनों आदमी गए थे, अतुल सिंह थे, अतुल सिंह बुलाए थे हम लोग को, और एक और अतुल सिंह कौन? अतुल सिंह मैनेजर है वहाँ का। अच्छा, फिर हाँ, वो बुलाए थे तो हम लोग तो अपने भांजा के फोन के 4-5 आदमी गए थे, वो झगड़ा कर लिया अतुल सिंह। झगड़ा करने के बाद पुलिस बुला, क्यों झगड़ा कर लिया? इसीलिए कि हम लोग बुलाए थे, हम लोग बोले कि मरीज रात में कहाँ लेके जाएंगे, अच्छा। इसीलिए अतुल सिंह पुलिस बुला दिया, ये लोग भाग गए, हमारे भांजे उंजे तब हम लोग थे उस दिन। तो सुबह में हम लोग गए, फिर दवा ववा हम लोग चलाए, कहने जिंदा है जिंदा है। जब पानी चढ़ा रहे हैं उसके अंदर तो ब्लेड आ जा रहा है, कैसे मालूम हम लोग जिंदा है, बैक मार दे रहा है। जी। हाँ, सुई लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, अंदर जाने नहीं देते, खाली बाहर शीशे से देखो, खाली हमेशा देख रहे हैं पानी ही चढ़ रहा है, और कुछ हम लोग को मालूम नहीं क्या लगा रहे हैं क्या नहीं लगा रहे हैं। हमारे दामाद से पूछ लिए, सब बता देंगे। ये बताइए, इस हॉस्पिटल में कितने दिन लेके अपने बेटे को आप इलाज करवा रहे थे? 24 तारीख से थी ना? नहीं, 26 तारीख। बुधवार से, बुधवार। लगभग उस हॉस्पिटल में आपके बेटे का डेथ होने के बाद कितने दिन तक इलाज चलता रहा? हाँ, 3 दिन तक इलाज चलता रहा। 3 दिन डेथ होने के बाद डेथ होने के बाद। हाँ, डॉक्टर आप लोगों के जो मरीज थे उनके पास नहीं जाने देते? नहीं सिर्फ जाने, दवा लेते थे सिर्फ दवा। और अकेले ले जाकर हाँ, लगाते थे? दवा लगा के दे दो, दरवाजा बंद। जाने के बाद वेंटिलेटर पे हाँ। रखने के ऊपर रखते रहते थे। जी। पूछता था कोई तो बोल रहे हैं कि अभी जिंदा है। हाँ, आप थे मौके पे? हाँ, हम मौके पे थे। क्या हुआ था, कैसे हुआ था? कहने का मतलब हम लोग इलाज उधर देखिए जरा, कैसे इलाज चल रहा था उस हॉस्पिटल? उस हॉस्पिटल में इलाज तो हमारे हिसाब से सही नहीं चल रहा था। जो हमारे हिसाब से लड़के का डेथ हुआ था वो 3 दिन पहले हो चुका था। अच्छा। जब हम लोग पहुंचे वहाँ परसों की रात में, हम और ये 2 लोग थे, तो हम पूछे कि उसका जो पल्स होता है, हम चेक किए तो पल्स चल नहीं रहा था। वहाँ जो आईसीयू में डॉक्टर बैठे रहते हैं उनको हम बुलाए, सर इसकी क्या स्थिति है? अभी सही है, कोमा में है, इस तरीके से बोले। तो हम कहे सर इसका कि नहीं आएगा? इसकी कोई गारंटी नहीं दीजिए। तो हम कहें सर इसकी पल्स नहीं चल रही है, हमारे हिसाब से ये इसकी डेथ हो चुकी है, आप हमको इसका रिपोर्ट दे दीजिए, हम अदर जगह पे भेज के चेक करवा लें। वो अपने मैनेजर को बुलवाए जो अतुल सिंह थे, वो आके क्या प्रॉब्लम है, हम कहे सर इसकी स्थिति तो हमें सही नहीं दिख रही है। कहने कि आपको कैसे पता, आप डॉक्टर हैं? हम कहे हाँ हम डॉक्टर हैं, इसकी पल्स नहीं चली है तो आप कैसे कह सकते हैं ये जिंदा है। उसके बाद मशीन वगैरह दिखाए तो वहाँ से हम लोग को नीचे भेजे। नीचे भेजने के बाद कुछ समय बाद बोल रहे हैं कि तुम अपनी बॉडी को लेके जाओ। अच्छा। तो हम लोग रात में बॉडी बोले कि नहीं लेके जाएंगे तो सुबह लेके जाएंगे। सुबह हम लोग वहाँ पहुँचे तो फिर डॉक्टर का कहना है कि अभी भी उसकी वही, हाँ जिंदा है, स्थिति वही है, जिंदा है, अभी और इलाज चलेगा? और इलाज चलेगा। फिर जब दवा वो लिखे तो हम लोग बोले हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग दवा नहीं कर पाएंगे। दवा नहीं कर पाएंगे, आपको रखना है, आप उसी तरीके से रखिए जब तक आप कर पा रहे हैं। वो अपने किसी आधार से प्रशासन वगैरह जो भी हो उसके आधार से बोल रहे हैं कि आप अपनी बॉडी को लेके जाइए। वहाँ पे हम लोग बॉडी ले आने के लिए ही खड़े थे, मगर धीरे धीरे ये हुआ कि अब बॉडी हम लोग ले जा सकते हैं, तब छोड़े। वो भी गांव वालों को बटोरे, कितने लोग को हम लोग वहाँ जिला अधिकारी को ज्ञापन अच्छा, मतलब डॉक्टर अपने आप को ये नहीं कह रहे थे कि पेशेंट जो है डेथ हो चुका है, हाँ। लेके जाइए, डॉक्टर इलाज ही कर रहे थे। और वहाँ से 2 लोग भी आए थे चेक करने के लिए, सीएमओ भी आए थे और एक लोग आए, किसी को भेजी थी? हाँ किसी को भेजे थे, वो भी बोल रहे हैं कि नहीं अभी आपका मरीज जिंदा है। कौन बोल रहा था, बाहर से कौन आया था चेक करने अब के लिए? नाम तो नहीं मालूम उनका, मगर कोई था, कोई आया था? सीएमओ ऑफिस से। अच्छा। वो भी बोले कि अभी जिंदा है, अच्छा। मगर डेथ हो चुकी है। हल्की पल्स चल रही उनको नहीं, उनको ये बोले नहीं, सामने मैं फ्रंट से बोला उनको, क्या बोले? कहा सीएमओ ऑफिस से हम पूछे, मैं स्वयं पूछा कि सर बताइए डॉक्टर साहब ये क्या हुआ है? कहा बेटा बहुत हल्की पल्स चल रही है, अगर वेंटिलेटर हटाएंगे तो खत्म हो जाएगा। तो हम क्या, जब हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हल्की पल्स चल रही है, हमें तो यह अंदेशा है कि वो खत्म हो गया है, आप हल्की बता रहे हैं,
आप हल्की हल्की बता रहे हैं, हमें तो अंदेशा है 3 दिन पहले से कि ये खत्म हो चुका है, तो आप हमको डेड बॉडी ही दे दीजिए, हटा दीजिए वेंटिलेटर। जी तो ऐसे हॉस्पिटल के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए और जौनपुर के डीएम साहब से क्या मांग करना चाहेंगे आप? किस जो प्रकार की देखिए, कार्रवाई हो? हम तो कहते हैं कि न्यायिक जांच इसकी कराई जाए, पूरी शुरू से ही न्यायिक जांच कराई जाए, और जिसमें जितने दोषी पाए जाते हैं उनको जेल भेजा जाए और हॉस्पिटल को तुरंत सीज किया जाए, ताला मारा जाए हमेशा के लिए। उसको बल्कि हॉस्पिटल बंद करके स्टूडेंट के लिए एक विद्यालय बना दी जाए, तो अच्छा कम से कम शिक्षा का मंदिर तो हो जाएगा। वो जो मौत का घर बनाए है ना, उससे तो अच्छा शिक्षा हो जाएगी ना, उससे ये बहुत बेटर रहेगा। ऐसे डॉक्टरों पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए जो भगवान के रूप में होकर भी शैतान वाला काम करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, इनके परिजनों का इलाज चल रहा था शेखर क्रांतिक हॉस्पिटल में। वहां पे इनके जो जिनका एक्सीडेंट हुआ था, जिनका इलाज चल रहा था, उनकी डेथ हो गई थी, फिर भी जो है शेखर क्रांतिक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। दवा बरोबर ये लोग दे रहे थे, इनको पेशेंट से मिलने भी नहीं दिया जा रहा था, दवा बरोबर लगवा रहे थे। और एक सेकंड, कुछ भाई साहब कहना चाहते हैं। जब आप डॉक्टर की कुर्सी पे बैठे हैं ना, तो आप किसी भी अन्यथा राजनीतिक पार्टी की बात मत करिए। आप धमकी देंगे फलाना मंत्री की मैं जानता हूँ, ढिकना मंत्री, ये सब नहीं कौन होता। ऐसे धमकी दे रहा है? डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? कि अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ मंत्री 2 दिन पहले, धमकी मत दीजिए किसी को, हम वहाँ पावर दिखाने नहीं गए, मैं अपना पेशेंट अच्छा, लेके मतलब कोई इलाज करवाने जाए तो आप बताते हैं कि मंत्री मेरे यहाँ, तो आप ऐसा अच्छा डॉक्टरी छोड़ करके आ जाइए राजनीतिक अखाड़े में। हम लोग तो खुद ही हैं, आप भी आ जाइए राजनीतिक अखाड़े में, समझ में आए दो हाथ कर लीजिए। डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर का नाम है रमित चंद्र सिंह जी। रमित चंद्र सिंह, डॉक्टर रमित चंद्र सिंह। तो हम ये कह रहे हैं कि जब हम तो पेशेंट खुद लेकर परेशान है, हमारे बच्चे के थोड़ा दुर्घटना हुई है, तो हम तो खुद परेशान है, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर, कैसे इससे जान बचाई जाए। तो आप वहाँ पावर दिखा रहे हैं, अरे पावर दिखाना ही है तो उसमें आप ऑपरेशन में दिखाते, बच्चा मेरा मचता तो मैं 4 जगह कहता कि मेरे डॉक्टर के मैंने गया था तो फलाने डॉक्टर ने मुझको बता लिया। वहां से मैं नॉर्मल बच्चे के लिए करा रहा हूँ, उसके बाद मतलब हाँ तो आपके जमा करने के बाद मैं डेड बॉडी लेके जाऊँ बाहर डॉक्टरी। मैं तो समझ रहा हूँ कि ऐसे डॉक्टर को ही डॉक्टरी से हटा देना चाहिए, उनकी डिग्री लेना चाहिए, और उसके बाद प्लस डॉक्टरी बंद करके वहाँ मंदिर खोल दीजिए, बात खत्म। तो आप लोग देख रहे हैं, इनके परिवार के सदस्य का इलाज चल रहा था शेखर क्रांतिक हॉस्पिटल में। इनके कहना है कि जो है हमारे पेशेंट का डेथ हो गया था, फिर भी इलाज चल रहा था। 3 दिन से लगातार डेथ होने के बाद भी इलाज चल रहा था। इस वीडियो को देखकर आप लोगों को क्या महसूस होता है, क्या लगता है, कैसा होना चाहिए ऐसे हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई? अपना राय कमेंट में जरूर दें। जय हिंद।